कैरेक्टर है, अगर आपको रियल लाइफ में सेक्स वर्करों के लिए कुछ करने का मौका मिले तो उनके जीवन में आप किस तरह से कुछ बदलाव लाना चाहेंगी? पहला बात ये है। और एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कोलकाता आई हैं। कोलकाता में एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया सोनागाछी, अगर आपको मालूम है, वहाँ के जो सेक्स वर्कर है उनका एक संगठन है दुर्बार महिला समन्वय समिति। वो भी इस फिल्म को लेके काफ़ी उत्साहित है कि शायद इस फिल्म से बाद उनकी भी लाइफ में कुछ बदलाव आए। तो आप किस तरह से देखती हैं, आप क्या करना चाहेंगी सेक्स वर्करों के लिए अगर आपको मौका मिलता है तो ये फिल्म करके ही बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं हम, क्योंकि हाँ, हालांकि लीगल राइट्स एंड ऑल वो सब अलग है। वो गंगूबाई शी फॉट टू लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन, चलो दैट्स अ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट ऑल टुगेदर। बट समाज में हम उनसे कैसे बिहेव करते हैं, हम उनको कैसे अपनाते हैं, वो सबसे बड़ा बदलाव है जो हम ला सकते हैं और हम दे सकते हैं। एंड दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग, दैट मीन्स पुटिंग आवरसेल्व्स इन देयर शूज एंड अंडरस्टैंडिंग देयर पर्सपेक्टिव। एक भाषण है जो गंगूबाई ने दिया था आजाद मैदान में, एंड दैट वाज वन ऑफ हर मोस्ट फेमस speeches, which is why she was extremely well known। and ये मैं 1960s के बारे में बात कर रही हूँ। आज हम 2022 में हैं। आज भी जो उन्होंने उस टाइम पे कहा था आज भी रेलिवेंट है, क्योंकि आज भी लोग सेक्स वर्कर्स ऐसे लाइक दे फाइंड दिस they give it a negative word, negative connotation। ठीक है, आपको उनकी प्रोफेशन से प्रॉब्लम है, पर ये भी इंसान है और ये इस प्रोफेशन में क्यों है, किस वजह से है, थोड़ा उसको तो समझिए। तो आई थिंक द पॉइंट इज कि हम थोड़ा सा, आई ऑलवेज बिलीव दैट द वर्ल्ड इज अ मच नाइसर प्लेस व्हेन इट्स फुल ऑफ काइंडनेस। तो आई फील दैट हैज टू बी अ काइंड लेंस टूवर्ड्स दीज वुमेन, बिकॉज दे आर नो डिफरेंट। उनके भी बदन में खून है, मतलब देयर बॉडी इज ऑल्सो मेड आउट ऑफ स्किन, इट्स नॉट मेड आउट ऑफ पेपर। तो इतना बदलाव, इतना भेदभाव क्यों है? आई थिंक उनकी यही फाइट थी और यही स्ट्रगल थी कि हम आपसे भेदभाव नहीं करते, पर आप हमसे क्यों भेदभाव करते हो, यही गंगूबाई की फाइट थी। सो दैट्स व्हाट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ change, that's the biggest change, that the acceptance and understanding by a society. Hi Alia, Asif here from Anand. No, not at all. I only emotionally broke down for my scenes, never because of sir. And I think ये मैंने sir को भी बोला, I said, sir, why is everybody saying you're a taskmaster? You know, taskmaster gives you a very strict sort of disciplinarian sort of, he's not that. Sir is very he's like water, you know, that's his star sign is very, he's a Piscean, water. He flows also like water, and all he wants is for you to come and give your 7,000% on set, because that's what he does. So no taskmaster, perfectionist, these are all terms that can give you can make you categorize him. You cannot categorize sir. He is totally fluid. He's an artist, and that's the way he functions on set. He'll say, okay, we can go this way, or we can go that way, or we can go. All he wants for you is to put your faith into him and run with him. But then, as you said, like since 9 years, you have been dreaming of working with him. So this was the first time you're working with him. Did you take any particular advice from Ranveer in order to, any particular experience of his? No, because I wanted to have my own experience before. There's no need to think, I have realized this thing like advice and all, we don't actually do in life. We don't actually go give me some advice how I should do it. So that doesn't happen. But I can say one thing for sure, that while I was making the film, I didn't need to explain my state of mind at the end of the day to him, because he totally understood. He said, you're working on this film. I know that this is all you're going to eat, think, breathe, live. And I totally get it. So the fact that he understood that was very helpful. आलिया, Last question, please. आलिया, आपने इस किरदार को, गंगूबाई के किरदार को जिया है पर्दे पर, तो मेरा ये सवाल है, कितना दर्द महसूस करती हैं आप उनकी जिंदगी पर अगर रोशनी डालें? और मेरा दूसरा सवाल है कि मतलब अगर आप अपनी यादगार लम्हों को साझा करना चाहें शूटिंग के दौरान, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? ये दो सवाल है मेरे। आई थिंक जैसे कि मैंने कहा, उन्होंने अपने सिचुएशन को
अपने दर्द को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया और पावर बना दिया। हाँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम वो अपने घर को नहीं मिस करती थी, अपने बापू को नहीं मिस करती थी, अपनी दुनिया को नहीं मिस करती थी। और एक अगर आपने इस गाने में भी देखा है, एट द एंड ऑफ द सॉन्ग वो शांतनु के कैरेक्टर के हाथ को लेकर अपने सिर पे डालती है एंड शी इज मेकिंग हिम स्ट्रोक हर हेड। वो उसका सिंबॉलिज्म यही है कि जो भी हो जाए, वट एवर शी गोज थ्रू इन लाइफ, एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल, एवरी ह्यूमन बीइंग, उनको बस इस किस्म का प्यार चाहिए, जो केयरिंग वाला प्यार है, नर्चरिंग वाला प्यार है, जो ऐसे आपको एक फीलिंग दो कि डोंट वरी, आई एम हियर टू टेक केयर ऑफ यू। तो वो फीलिंग उसकी जिंदगी में गायब है। इसलिए अगर आपने देखा होगा, शी हैज she wells up in the end in her eyes because उसकी जिंदगी में ये मिसिंग है। तो हाँ, she is very strong, पर उसका पेन यही है कि काश मेरी जिंदगी में भी ये हो सकता। अरे and to answer your second question, शूटिंग के दौरान आपके यादगार लम्हों को अगर आप साझा करना चाहेंगी। हाँ, यादगार लम्हों में एक तो मेरा ये है, क्योंकि ये लास्ट डे ऑफ शूट था और जैसे कि मैंने कहा वन शॉट था, सो वी डिड अबाउट 20 टेक्स, so that was quite challenging but at the same time very memorable। और एक धोलीडा में एक शॉट है जो मैंने एक शॉट में किया था, which is a steady cam shot of 50 seconds। वो मेरे लिए सबसे यादगार दिन था, क्योंकि मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था लाइफ में कि मैं वो इतना लंबा शॉट कर पाऊंगी, but somehow it happened। So yeah, these are two out of the many extremely memorable moments। Thank you so much. Thanks a lot. I think we've Sir, we've closed the questions.